नमस्कार। केवी स्टूडियो की खास पेशकश कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच फुलवड़िया बरौनी से मुख्य अतिथि हैं वसंत भास्कर जी। ये बेगूसराय जिला के क्रिकेट जगत के जाने माने चेहरा है। कभी बेगूसराय जिला स्तर के खिलाड़ी हुआ करते थे। हमने कई बार इनको ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए भी देखा था। वसंत भास्कर जी, आपका पारिवारिक परिवेश विद्वानों का रहा है। आपके पिताजी कामेश्वर सिंह मिथिला यूनिवर्सिटी में संस्कृत के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे, परीक्षा नियंत्रक भी रहे थे। और आपका रुझान क्रिकेट के प्रति कैसे आया? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर रोशन जी का और केवी स्टूडियो का, जो हम जैसे लोगों को बड़े मंच पर बोलने का, अपना मन की बात रखने का मौका दिया। उसके बाद जहाँ तक क्रिकेट खेलने की बात है, तो ये सही है कि पापा हेड ऑफ डिपार्टमेंट कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय में कंट्रोलर रह चुके थे। उनसे पहले वो सरस्वती विलास संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य भी थे। प्राचार्य जी। मेरे बड़े भैया का बहुत अच्छा क्रिकेट शौक था और क्रिकेट खेलते थे। क्लब का उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया हुआ। बड़े भैया को देखकर ही, उनका देहांत 1993 में हुआ था। ट्रीटमेंट के दौरान ही डेथ किए थे। उनको देखकर उनके साथ कभी कभी चल जाते थे। घर में पढ़ाई का माहौल था, लेकिन उनको देखकर क्रिकेट का जागरूक बहुत ज़्यादा जुनून सवार हुआ होता है। बच्चा में जुनून सवार हो जाता है। तो आपने क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से की थी, किस क्लब से? भैया के डेथ करने के बाद क्रिकेट का रुझान हट गया था। पड़ोस के दो व्यक्ति, रोशन कुमार अमस्टा और राजन कुमार सिन्हा, ये दो व्यक्ति घर पर बैठे थे, ऐसे पार्ट टाइम क्रिकेट खेल रहे थे घर के आगे के ग्राउंड पर, कैंपस पर। तो वही बोले कि चलो तुम टीसीसी क्रिकेट क्लब टाराडा में है, वहाँ से ओपनिंग किए थे क्रिकेट की शुरुआत। वहाँ से शुरू किए थे। और क्रिकेट में कई क्षेत्र हैं, विकेट कीपिंग, बैट्समैन, ऑलराउंडर और गेंदबाज, ये क्षेत्र आते हैं। आप उस क्षेत्र में से किस क्षेत्र को लेकर आगे बढ़े थे? मेरा पहला बेस था बॉलिंग। उसमें क्या तेज गेंदबाज थे? तेज गेंदबाजी थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप तेज गेंदबाज के रूप में, ऑलराउंडर के रूप में, उसके बाद बैटिंग भी आपका मजबूत होते गया। वसंत जी, बेगूसराय ही नहीं, बिहार में हर चीज़ के राजनीतिकरण के साथ साथ क्रिकेट का भी राजनीतिकरण हुआ। और ये देन बीसीसीआई का हो या यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों का हो। तो आप किस ग्रुप से खेल रहे थे? यहाँ दो ग्रुप है। देखिए, जहाँ तक ग्रुप की बात है या एसोसिएशन की बात है, सीधा तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग गांव के स्तर का क्रिकेट खेलते थे। हम लोग को स्टार्टिंग पीरियड डिस्ट्रिक्ट लाने वाले रणधीर जी हैं। रणधीर जी के साथ अजय कुमार सिंह थे, जो केवी विद्यालय फर्टिलाइजर के स्पोर्ट टीचर हैं। उनके द्वारा मैं 2003-04 के सेशन में फर्स्ट बार डिस्ट्रिक्ट इन किया था। उससे पहले डिस्ट्रिक्ट के बारे में बरौनी साइड के कोई व्यक्ति खिलाड़ी नहीं आते थे। 2003 में फर्स्ट बड़े मंच पर खेलने का ऑफर रणधीर जी के द्वारा मिला और रणधीर जी के ही द्वारा आगे खेलते भी गए। रणधीर जी के साथ ही खेलते गए। वर्तमान में बेगूसराय में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और क्रिकेट में भी कई ऐसे खिलाड़ी प्रतिभावान हैं जो इस दो एसोसिएशन के बीच, जो इस एसोसिएशन में गया उसको अगला एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाने नहीं देता है, जो अगले एसोसिएशन में जाता है उसको ये एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाने में नहीं देता है। ये क्यों होता है? इसमें एसोसिएशन के साथ साथ
खिलाड़ी सबका, क्लब सबका भी योगदान बहुत बड़ा है। नहीं, इसमें देखा गया है कि जो खिलाड़ी है, विद्यार्थी जिसे होता है, वो पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वह कह दे कि आपको हम अपने एग्जामिनेशन बोर्ड से एग्जाम नहीं देने देंगे, तो यहाँ कठिनाई हो जाती है। खिलाड़ियों के साथ भी ये हो रही है। आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी कोई भी संस्था या स्कूल कॉलेज या कुछ भी, इस कॉलेज चलती है स्टूडेंट पर, स्टूडेंट बगावत कर दे तो 2 एसोसिएशन बनने की ज़रूरत है, या कॉलेज चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट यहाँ राजनीतिक का माहौल बहुत ज़्यादा है, खिलाड़ियों के बीच में भी और एसोसिएशन के बीच में। और मेरा मानना है कोई अच्छे क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर अगर एसोसिएशन का बागडोर चाहे इधर या उधर अगर खिलाड़ी संभाल ले, हाँ संभाल ले, तो राजनीतिक नहीं डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी। एक और दूसरा एसोसिएशन मैंने आपके कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं दोनों एसोसिएशन राजनेताओं के पीछे है, जी, खिलाड़ी के पीछे नहीं है। खिलाड़ी क्लब से ही एसोसिएशन बनता है जी, ये तो आप भली बात ही जानते हैं जी। जब क्लब बगावत कर देगा तो सचिव अध्यक्ष की कोई पावर नहीं है, क्लब नहीं रहेगा तो एसोसिएशन नहीं रहेगा जी। तो मेरा मानना है कि खिलाड़ी जब ऊपर सोच लेकर आएंगे कि हमको कोई अच्छा सा बागडोर के हाथ में देना है ये एसोसिएशन, तभी चल सकती है। राजनीति का शिकार हम 20 साल से देख रहे हैं, यहाँ विगत 20 साल से राजनीति का शिकार हो रहा है और इसमें खिलाड़ी पिसाए जा रहे हैं। जी, अक्सर देखने में आता है कि जो ग्राउंड में अच्छा खेल रहा है, जिसमें प्रतिभा की कहीं कमी नहीं है, और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल का चयन होता है तो उसके नाम की चर्चा तक भी नहीं की जाती है। मानता हूँ ये। और उस समय उस बच्चे के ऊपर क्या बीतता होगा जिसने कठिन परिश्रम किया, उसके फैमिली के ऊपर, उसके समाज के ऊपर क्या पड़ता होगा। कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज जाता है। बच्चा जो आगे खेलना चाहता है वो खेल नहीं पाता है। इसके भुक्तभोगी मैं भी हूँ, मैं भी अच्छा खेलता था लेकिन क्लब क्रिकेट ही खेलना ज़्यादा रुचि रखता था, क्योंकि यहाँ राजनीतिक बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा खेलने के बाद भी पहले से पेपर वर्क टीम तैयार होती थी, अब पेपर वर्क ही बंद कर, चाहे कोई खिलाड़ी अच्छा खेले ना खेले उससे कोई मतलब एसोसिएशन को नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं रहा है। बहुत सारा देखते होंगे, कोई भी खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाने के कारण है आर्थिक स्थिति। सबके पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहती है। और डिस्ट्रिक्ट में बोलबाला जिसके पास आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छा रहा बस उसी का बोलबाला रहा, खिलाड़ी के पीछे कोई बोलबाला नहीं रहा। इसमें कहीं ना कहीं हमारे पूर्व क्रिकेटरों की भी कमी होगी, सक्रियता की कमी। जी जी, सबका योगदान है। शुरू से ही नेतृत्व जो है ना बागडोर सही ढंग से नहीं खुद वो नहीं संभाल रहे हैं। जी, सही नहीं तो संभाल रहे हैं और राजनेताओं के पीछे वो हमारे क्रिकेट की संस्था को लगा देते हैं। मैं तो बस इतना बोलना चाहूँगा, जितने सारे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में क्लब हैं वो एक गुट होकर और एक संस्था बनाए, कोई पूर्व क्रिकेटर को बनाए, बागडोर अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। पूर्व क्रिकेटर को बनाएंगे तो खिलाड़ी को भली भांति, क्योंकि जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जान रहे हैं कि लड़का कितना मेहनत कर रहा है और कैसे आगे बढ़ेगा, उसकी प्रतिभा को जानते हैं। नेता तो बच्चे की प्रतिभा से उनको कोई मतलब नहीं है, बस बागडोर नेतृत्व ले लिए, किसी के हाथ में सौंप दिए। वर्तमान में खेल रहे हैं या किसी क्लब के पदाधिकारी के रूप में हैं? क्लब का अध्यक्ष है। अच्छा, किस क्लब का? अपने बरौनी 11 क्लब, जिसका उद्घाटन मैंने खुद ही किया था शराफत भाई के साथ मिलकर। अच्छा, तो बरौनी 11 क्लब जी की स्थापना जो आपने की है, तो वहाँ पर खिलाड़ियों को दैनिक अभ्यास करवाते हैं, उसके लिए कोई मैदान बना रखे हैं? हाँ, स्टार्टिंग पीरियड में 99 में जब टीसीसी से हम लोग को निकाला गया तो शराफत भाई एमएससीसी क्रिकेट क्लब चलाते थे जी। उनके द्वारा मिलकर हम दोनों लोगों ने एक क्लब का ज्वाइन किया और दुर्वा धाम पोखर पर हम लोग को पर्याप्त जगह मिला, वहाँ जाकर ग्राउंड और पिच बनाया, वहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट किए। फिर मेरे मन में आया कि पीवाईसीसी क्रिकेट क्लब एक गांव स्तर का हो जाता है। जब लड़का सब पूरा बरौनी एरिया से खेलते हैं, सब क्लब का सम्मिलित है, तो नाम कुछ ऐसा रखा ही दे दिया, बरौनी ही दिया, जो बिहार ही नहीं भारत में भी विख्यात है। 3 साल मैंने शराफत एमडी शराफत हुसैन के
नेतृत्व में क्रिकेट खेला। उसके बाद वो रांची चले गए तो मेरे हाथ में नेतृत्व दे दिए, तो 15 साल मैंने नेतृत्व किया। एज एक क्रिकेटर आप बरौनी का नेतृत्व करते हुए या बेगूसराय का नेतृत्व करते हुए बिहार के किन किन जिला में यात्रा किए? देखिए, हम लोग के समय में वनवास क्रिकेट होता था, क्योंकि बिहार को मान्यता नहीं थी। जी बिल्कुल, वनवास क्रिकेट ही इसको कह सकते हैं। ये दंश लगभग 20 साल झेलना पड़ा। जी जी, 20 साल हम लोग के पीरियड में लगभग बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद दंश की शुरुआत हो गई थी। वनवास के क्रिकेट खेले लगभग अपने क्लब से पूरे जिले में। डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेंट बहुत कम किए हैं। क्लब, अच्छा, क्लब लगभग जिला के हर क्षेत्र में आप गए। गए। अभी जो आपके क्लब में जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे खेल और आपके संस्था के प्रति समर्पित हैं या सिर्फ खेल से ही रखते हैं? जी जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि 2010 के बाद मैंने क्लब छोड़ दिया था। जी, एकाएक मेरे पापा का देहांत हुआ 2010 में। पोस्टिंग में बाय पोस्टिंग वहीं दरभंगा में ही देहांत हुआ था। फिर अब 3-4 साल मैंने क्रिकेट का बागडोर किसी और के हाथ में क्लब का दे दिया, जिससे ये हुआ कि मेरा क्लब डेड हो गया और बंद होने के कगार पर आ गया। इधर 2 साल से फिर मैं सब लड़का को एकत्रित करके एक एकेडमी का उद्घाटन करना चाह रहा हूँ, जिससे सब लड़का को एकत्रित करूँगा। मेरे क्रिकेट छोड़ने के कारण जो सीनियर जूनियर सब थे वो क्रिकेट छोड़ दिए, यत्र तत्र हो गए, यत्र तत्र हो गए, क्योंकि कोई भी टीम या संस्था बागडोर के हाथ से ही चलती है। भविष्य की आपकी क्या योजना है क्रिकेट जगत में? अपनी एकेडमी चलाने का, अपने एकेडमी, जिससे आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर बच्चा है उसको ऊपर लाने का। तो आपके एकेडमी में जो खिलाड़ी आते हैं उसके लिए कुछ फी वगैरह भी रखते हैं? अभी कोई फी नहीं, सामग्री वगैरह खरीदना पड़ता है तो इसके वो अपना लेकर आते हैं बच्चा, वो खुद अपना लेकर आते हैं। ग्राउंड का मेंटेनेंस क्लब के तरफ से कोई उनसे शुल्क नहीं लिया जाता। वसंत जी, एक प्रश्न आ रहा है मन में कि भारत में देखा जाता है कि जितने भी खिलाड़ी हैं जी, जब वो संन्यास ग्रहण करते हैं या खेल से विमुक्त होते हैं तो उनका रुझान राजनीति की ओर चले जाते हैं। क्या आप भी राजनीति की ओर जाना चाहते हैं या राजनीति से बिलोंग भी करते हैं? बिलोंग करते हैं, बीजेपी में हैं जी, लेकिन राजनीतिक से बिलोंग करते हुए ही भारतीय परिषद के खेल मंच से ही जुड़े हुए हैं। और मैंने भारतीय जनता पार्टी में भी आप खेल मंच से ही जुड़े हुए खेल मंच से ही हैं। और किस पद पर हैं? सदस्य हैं, अभी कार्यकारिणी सदस्य हैं। प्रखंड या जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं जी। अच्छा, एक राजनीतिक दल के आप सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं जी, जिला स्तरीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं जी। हर पार्टी में होता है। बताएं कि राजनीतिक दल खेल को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्य करती है या नहीं? लगभग कर रही है, सब प्रखंड के स्तर पर कर रही है। कर रही है। तो नई प्रतिभा को आगे बढ़ाने में उनका योगदान है। ये मैं मानता हूँ, योगदान है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही है या और नहीं? अभी तो रुझान से भारतीय जनता पार्टी का ही देखे हैं। और दल में तो ऐसा कुछ अति नहीं देखे हैं, देखने को नहीं मिलता देखने को नहीं मिला। एक चीज़ देखा जाता है, आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं कि अन्य खेल में जो प्रतिभागी होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर चले जाते हैं या राज्य स्तर पर भी जाते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा उनको अनुदान मिलना शुरू होता है और उसके प्रतिभा को निखारने के लिए भिन्न भिन्न तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती हैं, क्लब में भेजे जाते हैं। क्या क्रिकेट में भी ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ सरकार के द्वारा कोई सुविधा भी? क्रिकेट का इसमें लिस्ट में नाम ही नहीं है। नहीं। आप जब डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी हो जाते हैं और कंपटीशन में बैठते हैं या राज्य स्तर के खिलाड़ी होने के बाद आप कंपटीशन में बैठते हैं, वहाँ पर कोई आप लोगों को आरक्षण मिल पाता है या नहीं? नहीं। तब तो यूँ कहा जाए कि क्रिकेट एक शौकिया खेल बनकर रह गया। जी जी। क्या जी। जैसे ताइक्वांडो, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह जो खेल हैं उसमें राज्य स्तर पर जाने के बाद उसको आरक्षण मिलता है
खेल कोटा से? अभी तक खेल कोटा में यूनिवर्सिटी लेवल पर ही आरक्षण मिला हुआ है। अच्छा, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो खेले उनको आरक्षण मिलता है। अच्छा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल ये सबको नहीं। वसंत जी, आप हमारे केवी स्टूडियो में आए, आपको कैसा लगा? डॉक्टर रोशन जी के द्वारा चलाया गया अभियान और केवी स्टूडियो बहुत ही अच्छी तरह से पिकअप कर रही हैं। चुनिंदे व्यक्ति चुन कर ऐसे व्यक्ति को स्टेज पर ला रहे हैं जो अपनी मन की बात रख सकें। भविष्य में आपकी एक योजना आपने बताया कि क्लब को चलाना है जी, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं? क्लब को भी चलाना है और आर्थिक रूपेण से जो एकदम कमजोर व्यक्ति है उसको ऊपर लाने का, उसको निःशुल्क ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाना है। वसंत जी, आप हमारे केवी स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बोलिए। मेरे इस कार्यक्रम को देखने के लिए कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय यूट्यूब सब्सक्राइब स्टार बेगूसराय लाइक करें और शेयर करें। बेगूसराय के प्रभावशाली लोकप्रिय समाज सेवी खेल प्रेमी कला और प्रत्येक क्षेत्र के सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार देखने के लिए आप जुड़े हमारे फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। लाइक कमेंट एंड शेयर। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम को देखने के लिए फॉरवर्ड करें फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार। लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें।